हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम बीटीसी इथेरियम वर्सेस पाई करने वाले हैं, यानी कि पाई कॉइन के रिगार्डिंग कुछ एनालिसिस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा मैनुअली प्रैक्टिकली ये होने वाला है, तो पूरा वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए रहेगा। ये जो स्पेशली पाई माइनिंग कर रहे हैं अभी या करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी खास वीडियो ये रहने वाला है। तो आखिरी तक वीडियो को जरूर देखेगा। सीधा वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप सीएमसी पर, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, बीटीसी इथेरियम दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं ये। अगर बिटकॉइन का आप हिस्ट्री देखोगे तो आज से अगर आप 11-12 साल पहले जाते हो, जब इसका प्राइस मतलब 1 रुपये से भी कम हुआ करता था, 1 पैसे से भी कम हुआ करता था, तो उस टाइम पर बिटकॉइन की जो ऑडियंस थी, या कह सकते कि जो क्रिप्टो यूज़र थे, वो कितने कम थे। आप ये भी सोचिए कितने ज़्यादा कम हुआ करते थे, काफ़ी कम। मतलब कुछ ही लोग जानते थे, और कुछ ज़्यादातर ये कह सकते थे कि किसी को ऐसा कभी नहीं लगा होगा उस टाइम पे कि क्रिप्टो इतना ऊपर चला जाएगा, इतना बूम आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों, बिटकॉइन का अगर आप देखोगे, जो इसका ATH पे इसका प्राइस था, वो लगभग $70,000 के आसपास कह सकते हैं। वैसे 66 मतलब 67 के आसपास, 66,000 के आसपास इसका प्राइस था, तो वो ATH था। ऐसे ही अगर इथेरियम की बात करें तो ये भी आया था, लेकिन ये एक कहीं ना कहीं बिटकॉइन के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये ऐसे टाइम पर लॉन्च हुआ था जो कि एक अलग ही टाइप का रिवोल्यूशन लेके आया है अपनी इथेरियम ब्लॉकचेन। और वो ऐसी ब्लॉकचेन थी जिस पर काफ़ी अदर नए नए स्टार्टअप्स भी लॉन्च हो सकते थे, और यहीं से दोस्तों कहीं ना कहीं क्रिप्टो जो है उसको काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस मिली थी। ये इथेरियम काफ़ी बड़ी इन्वेंशन थी क्रिप्टो दुनिया के अंदर। लेकिन बिटकॉइन को जितना टाइम लगा है, इथेरियम को इस्टेब्लिश होने में उतना टाइम नहीं लगा है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि इथेरियम बिटकॉइन से आगे निकल गया, लेकिन एक जो होता है ना कि पूरा मार्केटिंग का वाला काम, या फिर जो एक उस लेवल तक पहुंचने वाला, जैसा कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बनने वाला जो काम है, उसमें इसको उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। अगर आप उसके बाद में जैसे कि बाइनेंस का देखोगे, BNB का, या इसके अलावा और जो टोकन है कार्डेनो वगैरह, पॉलीगन, ये बाद में लॉन्च हुए हैं। मतलब बिटकॉइन इथेरियम से काफ़ी लेट ये टोकन आए हैं, तो इनको इस्टेब्लिश होने में उतना टाइम नहीं लगा। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या रह सकता है? काफ़ी सिंपल रीज़न है, क्योंकि बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ था, जब ये एग्जिस्टेंस हुआ था, लोग इसके बारे में जानना शुरू कर रहे थे, तब जो ऑडियंस थी, जो क्रिप्टो यूज़र थे, वो काफ़ी कम है। लेकिन आज के टाइम पे जो क्रिप्टो यूज़र बेस है वो काफ़ी अच्छा खासा है। लोग मतलब अचानक से, जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, तो करोड़ों लोग उसको एक साथ जान पा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप ट्विटर पर देख लो, और काफ़ी बड़ा मतलब वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग जो टॉपिक होता है वो बन चुका है क्रिप्टो। तो यहीं पर पाई की बात आ जाती है। काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि जैसा कि अगर बिटकॉइन इथेरियम जैसे बड़े बड़े टोकन ही जो चीज़ 1-2 साल में नहीं कर पाए, तो पाई ऐसा कैसे कर पाएगा कि ये अपने आप को टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में ला सकता है। मतलब जैसे ये जब भी मार्केट प्लेस पे आएगा, या किसी एक्सचेंज पर आएगा, जब भी ये लॉन्च होगा, लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन सिंपल सा बात है कि ट्रेडिंग के लिए लॉन्च नहीं हुआ है अभी, इसको सेल और बाय नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ है, और यहीं से दोस्तों आपकी काफ़ी जो डाउट्स है वो क्लियर होने वाली है। जैसा कि इसकी प्राइस कितनी रहने वाली है, या $1 ये हो सकता है, या उससे ज़्यादा हो सकता है, या नहीं हो सकता है, तो वो काफ़ी ईजिली आपको मैं समझाने वाला हूँ। जैसा कि आप देखिए, इसके जो ये रोड मैप है, आप देख लीजिए, फेज़ 1 फेज़ 2, ये वाइट पेपर में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर टेस्ट नेट वाला जो काम था वो ऑन द वे है अभी भी। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी ये ऑन द वे, क्योंकि कुछ लोगों ने दोस्तों मेन नेट के भी जो स्टेप्स है वही कंप्लीट नहीं किए हैं, पाई ब्राउज़र पर वॉलेट ही क्रिएट नहीं किया, तो उनका टेस्ट नेट अभी भी पेंडिंग में है। हालांकि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसके लिए हमें कुछ अलग से नहीं करना पड़ रहा है, जस्ट पाई वॉलेट तुम्हें क्रिएट करना है, वहीं से ऑटोमेटिक हो जाता है। मेन नेट अभी ऑन गोइंग है, और इसके अंदर भी माइग्रेशन खासकर, जो कि तभी होगा जब KYC डन हो जाएगा। अब KYC दोस्तों अभी फेज़ 1 कंप्लीट हुआ है उसका, अभी काफ़ी फेज़ आने वाले, हो सकता है फेज़ 5 तक जाइए, 2, 3, 4, 5, क्योंकि तभी जाकर जो ज़्यादातर जितने भी एक्टिव यूज़र्स हैं वो अपनी KYC कंप्लीट कर पाएंगे। कुछ लोगों को तो अभी स्लॉट्स वगैरह भी नहीं मिल रहे हैं, चलो वो बात का टॉपिक है। लेकिन पाई की अगर बात करें तो आपको जैसे कि पता ही होगा, अर्लियर में ही इन्होंने एक रोड मैप शेयर किया था, जहाँ पर इन्होंने पूरा अपना डायग्राम बताया था कि 100 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई रहने वाली है। मतलब इसकी माइनिंग तब तक होती रहेगी जब तक कि 100 बिलियन पाई मतलब नहीं आ जाएंगे पूरे के पूरे मार्केट के अंदर, या फिर इसकी जो सप्लाई है वो इतनी नहीं हो जाएगी। अब पॉइंट ये है कि उसमें से ये कोर टीम के पास 20% रखने वाले हैं, यानी कि 20 बिलियन रखने वाले हैं। और मैंने आपको एक बार पिछली वीडियो में भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि एट द एंड ऑफ द डे इसकी जो सप्लाई है, जब ये लॉन्च हो जाएगा, तो इसकी सप्लाई जो है वो लगभग 30 से 40 बिलियन के आसपास ही रहने वाली है। उसका रीज़न ये था क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो पाई को मतलब पाई से इनएक्टिव हो चुके हैं, जो माइनिंग करना बंद कर चुके हैं, या फिर कुछ लोगों का KYC में प्रॉब्लम आ रहा है, या कुछ लोग जो फ्रॉडगिरी कर रहे थे, यानी कि 1-1, 2-2 अकाउंट बना रहे थे। तो जब KYC होगी तो उनके टोकन माइग्रेशन में आएंगे नहीं, क्योंकि पता लग जाएगा ना, एक ही आदमी 3-4 जगह अलग अलग KYC नहीं कर सकता है। तो उस रीज़न से काफ़ी टोकन जो है वो बर्न हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो जो टोटल सप्लाई रहने वाली है, कहीं ना कहीं कहने को 100 बिलियन है, लेकिन एक्चुअल में वो रहने वाली 30 से 40 बिलियन के आसपास, इसी के बीच में वो वेरी करने वाली है। यहीं से दोस्तों इसकी प्राइस का फैक्टर बनता है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ एक सिंपल सा टोकन, सिंपल तो नहीं लेकिन काफ़ी ट्रेंडिंग है, डोज कॉइन की मैं बात कर लेता हूँ, जो कि टॉप 10 में फिलहाल आ रहा है। अगर आप CMC पर भी देखोगे तो इसकी रैंक अभी 10 दिखाई दे रही है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर।
ये नंबर 10। अब जैसा कि पाई की अगर बात की जाए तो आप कहीं पर भी देख लो, बड़े बड़े जो क्रिप्टो खिलाड़ी हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर एमए हुए हैं जितने भी, तो पाई को सीधा सीधा कहा जाता है कि ये इथीरियम, बाइनेंस और बिटकॉइन को कम्पीट कर रहा है। ज़्यादातर बिटकॉइन के साथ ही इसका नाम जोड़ा जाता है कि ये सीधा सीधा बिटकॉइन को टक्कर देने वाला है। चलो बिटकॉइन की तो बहुत दूर की बात है, अपन सीधा डोजकॉइन पर ही बात कर लेते हैं कि डोजकॉइन की जो सप्लाई है या इसकी जो प्राइस है उसके हिसाब से देखें तो पाई का प्राइस कितना हो सकता है। जैसा कि आप जानते होंगे डोजकॉइन ने अपना हाई जब लगाया था तो आपको इसका ऑल टाइम हाई पता होगा, 0.68 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसका चार्ट ओपन किया हुआ है, यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि इसका जो मैक्सिमम प्राइस था ये लगभग आप यहाँ पर देख लो $0.68 गया था। मतलब इंडियन रूपी में अगर बात करें तो 63-64 रुपये, लगभग 65 रुपये के आसपास ये गया हुआ है। और उस टाइम पर जो इसकी मार्केट कैप थी ना दोस्तों, वो लगभग कितनी थी, लगभग 85 बिलियन, जो अभी कितनी है, लगभग 7 से 8 बिलियन के आसपास कह सकते हैं। मतलब 12 गुना का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, सीधा सीधा। यानी कि डोजकॉइन अपने एटीएच पर जिस मार्केट कैप के साथ बैठा हुआ था, अभी वहाँ से ये 12 गुना डाउन है। और यही चीज़ सभी टोकन के साथ है, चाहे आप बिटकॉइन की बात कर लो, क्योंकि बिटकॉइन का अगर मार्केट कैप देखोगे तो वो 1.1 ट्रिलियन इसी अकेले का हो चुका है। मतलब इतना डॉलर की बात कर रहा हूँ, जो कि अभी पूरे क्रिप्टो, जो ग्लोबल क्रिप्टो है उसका भी नहीं है। जैसा कि आप देख लो 1 ट्रिलियन से कम है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया था जब एटीएस था तो बिटकॉइन 1 ट्रिलियन, अकेले बिटकॉइन का मार्केट कैप 1 ट्रिलियन था। तो दोस्तों आप खुद लॉजिकली सोचिए कि अगर जब डोजकॉइन का मार्केट कैप लगभग 85 बिलियन हो सकता है, 90 बिलियन के आसपास, 85 बिलियन छोटी मोटी बात नहीं होती, 85 बिलियन के आसपास हो सकता है, तो पाई जिसका कंपटीशन हमेशा बिटकॉइन इथीरियम से कराया जाता है, तो इसका वैल्यू $1 क्यों नहीं हो सकता है। जबकि इसकी जो सर्कुलेटिंग में सप्लाई रहने वाली है, कोर टीम की जो सप्लाई है उसको मिलाकर भी वो भी 30 से 40 बिलियन के आसपास ही रहने वाली है। यानी कि इसका अगर मार्केट कैप सिर्फ 30 से 40 बिलियन भी रहता है, जितनी इसकी सप्लाई होगी, तब भी इसका जो वैल्यू है वो $1 तो काफ़ी आसानी से हो सकता है। हालांकि ये चीज़ नहीं कहता हूँ कि जैसे ये लॉन्च होगा, जब भी मार्केट प्लेस पे आएगा तो ऑन द स्पॉट इसकी प्राइस, लॉन्चिंग प्राइस ही $1 रहने वाली है। लेकिन जैसे ये कुछ एक्सचेंज पर आएगा तो इसका प्राइस वाकई $1 से काफ़ी ऊपर जा सकता है। इवन $2 भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है ये टॉप 5 में अपनी जगह बनाने वाला है। लेकिन मैंने दोस्तों आपको काफ़ी रस्ट केस में बताया है कि टॉप 10 या टॉप 20 कॉइन में भी अगर ये आ रहा है तब भी ये कहीं ना कहीं $1 टच कर सकता है, जिस हिसाब से पूरा आइडिया लगाया जा रहा है। और ये मैंने काफ़ी रस्ट केस लिया है, फिर भी इसका प्राइस $1 तो जा रहा है। लेकिन कुछ लोग अभी, जैसा कि कई लोग बोल रहे हैं कि सर कुछ लोग टेलीग्राम यूज़र हैं जो ₹2 की प्राइस में खरीद रहे हैं, ₹1 की प्राइस में खरीद रहे हैं, और कुछ लोगों के साथ फ्रॉडगिरी भी हुआ है। मतलब उन्होंने टोकन सेंड कर दिए 10, किसी ने बोला था कोई मेरे को ट्विटर पर कि 10 पाई मैंने सेंड कर दिए, उन्होंने बदले में मुझे पैसे नहीं दिए। तो ऐसा हो रहा है, वो चीज़ मैंने आपको पहले ही बोल दी थी, ये स्कैम है और काफ़ी लोग इसके चक्कर में पड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ करनी नहीं चाहिए, हमें इंतज़ार करना चाहिए। हो सकता है 2023 के स्टार्टिंग में या फिर 2022 के एंड में भी यहाँ पे कुछ अपडेट आ सकता है कि केवाईसी का जो फेज़ है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद में ये अपने मार्केट प्लेस पे आएगा। दोस्तों पाई को आप इतना हल्के में मत लीजिएगा। हालांकि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसका जो प्राइस है वो $3000 होगा, $3.14 होगा, या फिर लाखों में डॉलर होगा। तो ऐसा भी नहीं है, ये सारी फेक न्यूज़ हैं, आपको इन पर भी ट्रस्ट नहीं करना है। अगर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि 10 साल बाद इसका प्राइस, जैसा कि कुछ वेबसाइट्स हैं जो बता रही है कि 10 साल बाद इसका प्राइस हो सकता है $10, तो वो एक अलग चीज़ हो गई, वो बिटकॉइन से कंपेयर कर रहे हैं उसका सीधा सीधा। लेकिन वो टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। आज के यूज़र बेस काफ़ी ज़्यादा है क्रिप्टो के और काफ़ी लगातार बढ़ रहे हैं। आज मार्केटिंग के जो स्टैटिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा, स्ट्रेटेजी वगैरह सब बदल चुकी है, काफ़ी अलग यूनिक चीज़ हो गया है। क्योंकि रातों रात कोइन फेमस हो सकता है अगर वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छे से फॉलो करता है तो। लेकिन आज से 4-5 साल पहले ऐसा नहीं था। आप 2017-18 में देख लीजिए, क्रिप्टो यूज़र में लगभग 5 गुना बढ़ोतरी हुई है अगर आज के टाइम पे देखोगे। पिछले 3-4 सालों में भी 2020-21 इतना ज़्यादा बुलिश रहा है, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा अवेयर हो गए हैं लोग क्रिप्टो के मामले में। तो इस वजह से दोस्तों पाई को उतना टाइम नहीं लगने वाला है। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि पाई की वैल्यू कितनी हो सकती है। और केवाईसी स्लॉट्स दोस्तों अभी काफ़ी लोगों के पेंडिंग है, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं उनकी भी नहीं हो रही है, तो सबको मिल जाएगा वो। काफ़ी उसमें आपको पैनिक नहीं होना है, बार बार क्वेश्चन करने से सोल्व नहीं होगा। बस आप ध्यान रखिए, रोज़ माइनिंग करिए, और जो अभी तक नहीं कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, मेरे लिंक से जाके माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक वगैरह जरूर से कर देना और शेयर वगैरह कर दो। बाकी इसी तरह की अपडेट्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिए, आपको जेन्युइन और फैक्ट जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है डेली बेसिस पर। बाय बाय, थैंक यू।